हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी तक जो पढ़ा आपने, इससे पहले का टॉपिक था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस इन रिड्यूसिबल फॉर्म, यानी जिन्हें हम रिड्यूस कर सकें। और ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, where m and n are functions of x and y। यानी एक इक्वेशन जिसमें m dx यानी dx के साथ एक फंक्शन हो, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर y dx प्लस x प्लस 1 y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ही हो। अभी हमने एक ऐसे एग्जाम्पल लिख दिया है आपका ये जानने के लिए कि ये m और ये क्या है आपके पास n, यानी dx का कोफिशिएंट जो होगा वो m होगा और dy का जो कोफिशिएंट होगा वो एज ए n लिया जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट कब होगा या एग्जैक्ट हम कैसे बना सकते हैं, ये फर्दर स्टडी करके और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाएंगे। तो देखिए, इसमें किसे कहते हैं एग्जैक्ट? इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन f xy इज इक्वल टू c बाय डिफरेंशिएटिंग इट डायरेक्टली। यानी किस टाइप की इक्वेशंस होती है ये हम बता दें आपको। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये एक प्रिमिटिव है, ये एक फंक्शन है एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब देखिए इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि सी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 0। और जब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिख सकते हैं एक्स डी वाई प्लस वाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखिए इसी फॉर्म की आ रही है आपकी। अगर m की बात करें इसमें, या इसको ऐसे लिख दीजिए y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। तो ये आपका m हो जाएगा कैपिटल M और ये आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल N। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे चल के चेक भी कर लेंगे हम लोग कि ये वेरीफाई भी करेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन यहां पर हमने इसकी ऑब्टेनिंग बताई कि बाय डिफरेंशिएटिंग इट डायरेक्टली। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी होंगी उनको पहले एग्जामिन करेंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट होंगी तो उसका जो मेथड है वो अप्लाई करके, वो प्रोसीजर अप्लाई करके सोल्यूशन निकाल लेंगे। और अगर एग्जैक्ट नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसमें एक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिसे हम इंटीग्रेटिंग फंक्शन कहते हैं। इस तरीके से अगर देखें तो ओवरऑल टॉपिक में हमारे पास जो पढ़ना है, एक तो हो गया एग्जैक्ट, और 5 मेथड इसमें और हैं, 5 प्रोसीजर्स और हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है देन वी कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू एग्जैक्ट फॉर्म। तो जो आज का लेक्चर रहेगा उसमें सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे वेरीफाई करें या कैसे चेक करें और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है और वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो देखिए यहां पर ध्यान से, एक थ्योरम है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एम dx प्लस एन dy टू बी एग्जैक्ट इज दैट del m by del y इक्वल टू del n by del x। यानी कोई भी इक्वेशन जो आपको दी होगी वो आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारी एग्जैक्ट है कि नहीं है। जैसे इसी इक्वेशन को चेक करना चाहें तो m की वैल्यू यहां पर कितनी है देखा जाए, y है, और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू आपकी x है। अब यहां से आप कैलकुलेट करिए del m by del y। ठीक, del m by del y ये हो जाएगा 1, और अगर आप यहां निकालिए del n अपॉन del x, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। देखिए दोनों आपस से बराबर आ रहे हैं, del m by del y इक्वल टू del n अपॉन del x। तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। वैसे भी हमने आपको इसको ऑब्टेन करके बताया था तो एग्जैक्ट इसको होना ही था। तो इस टाइप से आप चेक करेंगे, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी तो उसका भी एक हम मेथड आपको बताएंगे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर ये del m by del y नॉट इक्वल टू del n by del x हो गया, मतलब मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में क्या हुआ कि del m by del y नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x, तब फिर क्या होगा? तब उसके लिए 5 प्रोसीजर्स हमारे पास है, अलग अलग अप्रोचेस हैं, मेथड है, जिससे हम चेक करेंगे और किस कैटेगरी में बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। तो इस थ्योरम का मैं आपको प्रूफ बता दे रहा हूं। कभी कभी जो एग्जाम्स होते हैं मेंस के डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव, उनमें पूछ लेते हैं
अदरवाइज अगर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो उसमें डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहां से द कंडीशन इज नेसेसरी, सपोज द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। हम यहां मान ले रहे हैं कि ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक लिखा था, अगर आपको याद हो जस्ट अभी, कि x dx प्लस x dy प्लस y dx लिखा था। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0 लिखा था आपका। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप ये इक्वेशन आपने देखा पीछे एग्जैक्ट आपकी थी। तो m dx प्लस n dy ये मान लीजिए एग्जैक्ट है। लेट द प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्या हुआ जिससे ये ऑब्टेन हुई थी इक्वेशन, आपको याद होगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी से ये इक्वेशन ऑब्टेन हुई है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे। देखिए हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको कैसे। अगर डी एक्स वाई लिख दें तो बात तो वही हुई इसकी ना, इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें डी एक्स वाई, राइट, अगर इंटीग्रेट करते तो इधर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये डी कैंसिल हो जाएगा और एक्स वाई इज इक्वल टू सी पर वापस आप आ जाएंगे। तो जहां से इक्वेशन मिली फिर अगर इंटीग्रेट करें तो वहीं पर आ जाना है हमको। तो ओवरऑल देखें तो इसको प्रिमिटिव कहा जाता है। ठीक, तो लेट द प्रिमिटिव बी u इक्वल टू सी, ये लिखा है u। देख रहे हैं यहां पर जो u है वो एक्स वाई है, क्योंकि ये थ्योरम है इसमें अननोन है इसलिए हमने u लिख लिया है। अगर प्रॉब्लम एक्सप्लिसिट होगी आपकी, यानी स्पष्ट रूप से दी होगी, तो उसमें कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो मान लीजिए कि इसका प्रिमिटिव जो है वो u है, तो u इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जैसा कि यहाँ x इंटू वाई दिया हुआ है, एंड c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये कंडीशन कौन सी, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होल्ड करती है कि नहीं, ये चेक करेंगे और बल्कि इसको प्रूफ करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो देखिए सिंस u इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई देयरफॉर फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशिएशन वी हैव, लास्ट ईयर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें चैन रूल भी पढ़ा है। अगर u फंक्शन है एक्स वाई का तो u पार्शियल डिफरेंशिएबल होगा x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल u बाई डेल एक्स भी एग्जिस्ट करेगा और डेल u बाई डेल वाई भी एग्जिस्ट करेगा आपका। ठीक, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो du, यानी ये जो आपका लिखा हुआ है u इक्वल टू सी, u इज इक्वल टू सी फ्रॉम द टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इट इंप्लाइज du इज इक्वल टू डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ये लिखा जा सकता है आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें आप u इक्वल टू सी, तो du इज इक्वल टू ऐसे कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर सिंपली डिफरेंशिएट किया जाए तो du इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। और वैसे du का फॉर्मूला अगर u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो क्या लिखा जाएगा, du इज इक्वल टू डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई इंटू डी वाई। तो यानी ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक, सिंस द इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, क्लियर। Therefore equation 2 must be identical with 1, therefore we have। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और आपने कहा है कि ये हमारी एग्जैक्ट है, यहां मानकर चल रहे हैं हम लोग कि दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर एग्जैक्ट है और ये इसका प्रिमिटिव u इज इक्वल टू सी है, तो ये दोनों इक्वेशन कौन कौन सी, ये जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 है ये आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो इसे आप कंपेयर कर लीजिए, dx का कोफिशिएंट m, यहां dx का कोफिशिएंट कितना है, डेल u बाई डेल एक्स, तो ये देखिए डेल u बाई डेल एक्स को m कर दिया, और डेल u बाई डेल y यहां पर कंपेयर करेंगे तो ये n हो जाएगा। ठीक, डेल u बाई डेल एक्स m, डेल u बाई डेल y n आ गया। अब ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसको y में डिफरेंशिएट कर दीजिए और इसको x में कर दीजिए। ठीक, तो जब इसको y में करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंशिएटिंग 3 and 4 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y एंड x, we obtain del 2u upon del y del x, y में कर रहे हैं, x में तो ऑलरेडी ये गिवन है आपका, और del m upon del y एंड del 2u upon del x del y is equal to del n upon del x, ये बन जाएगा del n upon del x, और ये आ जाएगा del 2u upon del xy, और ये हो जाएगा del 2u upon del y del x। अब आप जानते हैं बट लिखा है, ये BSc 1 में आपने पढ़ा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है कि del 2u upon del y del x, del 2u upon del x del y इक्वल होते हैं। अब ये जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन
डेल एक्स होल्ड करेगा, हेंस द कंडीशन इज नेसेसरी। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान देना है कि चेन रूल लगा है, डी यू कैन बी रिटन डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डायरेक्टली यू का, तो चूंकि कांस्टेंट है यानी यू इज इक्वल टू सी है, तो डी यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर एग्जैक्ट होने की वजह से कंपेयर कर लेंगे और आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, जिसको कहेंगे कंडीशन इज नेसेसरी। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट, इसमें सफिशिएंट कंडीशन होगी, द कंडीशन इज सफिशिएंट। अब की बार क्या करेंगे हम, अब की बार हम ये लेंगे कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है, होल्ड कर रहा है, और हमारी इक्वेशन जो ये है ये एग्जैक्ट है, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ, फिर एक बार आप देखिए, जैसे कि x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। एग्जैक्ट होना मतलब ये डायरेक्टली देखिए इंटीग्रेट हो जाए, यानी dx y इज इक्वल टू 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी आ गया। देख रहे हैं इसका सोल्यूशन, तो ये एग्जैक्ट है बिकॉज इट इज डायरेक्टली डिफरेंशिएबल। देख रहे हैं यहाँ एक्स डी वाई वाई डी एक्स है, दिस इज डी एक्स वाई बन जा रहा है आपका। तो ये दिखाना है कि ये एग्जैक्ट है, यानी ये डी के फॉर्म में आएगी। लास्ट में देखिए यहाँ पर, अगर आप देखें बिल्कुल लास्ट से पहुंचेंगे आप, तो डी ऑफ पी प्लस एफ वाई करके आ गया, जैसे यहाँ पर डी ऑफ एक्स वाई। अब ये किस प्रकार से आएगा ये पूरा आपको समझना है यहाँ पर। तो देखिए इक्वेशन, लेट इंटीग्रल एम डी एक्स इज इक्वल टू पी। ये स्टार्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि हम कहां से करें, तो इंटीग्रल एम डी एक्स इज इक्वल टू पी। तो डेल एम बाई डेल एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इंटीग्रल का साइन इलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर आपका डेल पी बाई डेल एक्स क्रिएट हो जाएगा। तो डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि इंटीग्रल एम डी एक्स इज इक्वल टू पी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जबकि यहां पर डेल एम बाई डेल वाई दिया है, लेकिन फिर भी हम इंटीग्रल एम डी एक्स इज इक्वल टू पी लेकर के चलेंगे। ये सपोजिशन है, लास्ट में मैनेज हो जाएगा। अब यहां देखिए, फिर इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक, सो दैट डेल टू पी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एम अपॉन डेल वाई हो जाएगा, ठीक। जो ये m है वो बन जाएगा डेल एम बाई डेल वाई, लेकिन डेल एम बाई डेल वाई कितना है, डेल एन बाई डेल एक्स, बाई हाइपोथेसिस या बाई सपोजिशन, जो हमने पीछे प्रूफ किया है कंडीशन नेसेसरी आपकी, उससे डेल एम बाई डेल वाई को हम डेल एन बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, ठीक। हाइपोथेसिस मतलब जो कंडीशन लेके हम चल रहे हैं, यहां पर आप इसको होल्ड पे कर दीजिए। अब देखिए डेल एन बाई डेल एक्स कितना है आपके पास, अगर यहां से यहां कनेक्ट करें इसको हम, तो डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू पी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यानी कि हम डेल एन बाई डेल एक्स को कह रहे हैं डेल टू पी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। बात एक ही है, चाहे इसको आप डेल वाई डेल एक्स लिखें या डेल एक्स डेल वाई। ऐसा इसलिए लिख लिया क्योंकि यहां पर भी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यहां भी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल है, ठीक। दैट कैन बी रिटन डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई डेल एक्स डेल पी बाई डेल वाई। अब जब इसे इंटीग्रेट करेंगे आप, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और ओनली एन रह जाएगा आफ्टर द इंटीग्रेशन, ये पार्शियल का सिंबल हट जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से डेल पी बाई डेल वाई हो जाएगा। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट सी लेते हैं, लेकिन जब पार्शियल इंटीग्रेशन होता है, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो हमेशा याद रखिए कि फंक्शन ऑफ वाई ऐड करेंगे, फाई करें, एफ वाई करें, साई वाई करें, और जब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो फंक्शन ऑफ एक्स ऐड करेंगे। ये पार्शियल इंटीग्रेशन में होता है। जो नॉर्मल इंटीग्रेशन पढ़े 12th क्लास में, उसमें एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है विच इज सी लेते हैं जनरली हम। तो यहां पर हमने कांस्टेंट ऐड किया है एफ वाई, एफ आई सम फंक्शन ऑफ वाई एलोन, केवल फंक्शन ऑफ वाई होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए, नाउ पुटिंग m इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स, जो यहां पर आपने लिया था, m इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स एंड n इज इक्वल टू डेल पी, ये निकाल चुके हैं आप, आपने m भी निकाल लिया था पहले और अब आपने n भी निकाला हुआ है, ठीक। ये m हो गया, ये n हो गया। इन दोनों की वैल्यूज को यहां पर आप रखेंगे जिसको एग्जैक्ट हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जीरो नहीं ले रहे हैं हम, खाली इधर लेफ्ट साइड ले रहे हैं। तो डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स, एम की वैल्यू रख दी, प्लस एन की वैल्यू डेल पी बाई डेल वाई प्लस एफ वाई, और डी वाई ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक। इसको ओपन कर दीजिए, यहां तक ये डी वाई से मल्टीप्लाई करिए, तो डेल पी बाई डेल वाई डी वाई प्लस एफ वाई डी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें इतना पोर्शन, तो ये एग्जैक्ट लिखा हुआ, दैट इज अ डीपी, टोटल डिफरेंशियल से डीपी, बिकॉज पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ये हम लिख सकते हैं डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी वाई, विच इज डीपी एंड इट इज एफ डी वाई, ठीक है।
एफ डी वाई को थोड़ी देर के लिए आप मान सकते हैं कि डी एफ वाई है। कैसे? जैसे देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास लिखा है 2x dx, दैट कैन बी रिटन डी ऑफ एक्स स्क्वायर कॉम्पैक्ट फॉर्म में। अगर लिखा है 2x dx, ठीक, 2x dx है तो हम उसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहां पर है कि एफ वाई डी वाई विच कैन बी रिटन, यहां अगर चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम एफ ऑफ वाई से। कोई फंक्शन रहा होगा, जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर है, 2x बन गया आपका। तो ऊपर मिलाकर के ये डी को लिख लिया, एफ वाई डी वाई को डी एफ वाई, और डी आप कॉमन ले लीजिए, यहां पर डी ऐसे ले लिया डी, तो विच इज पी एफ वाई हो गया आपका। ठीक, पी एफ वाई, अब इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो पी एफ वाई रिजल्ट हो जाएगा, एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। एग्जैक्ट होने का मतलब ये हुआ कि ये डी का आना, जो ये डी आ रहा है आपके पास, ठीक, एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट एंड हेंस द कंडीशन इज सफिशिएंट। इसलिए कंडीशन आपकी सफिशिएंट है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें मैनेज करना है और लास्ट में एग्जैक्ट आकर दिखाना है। हाँ, यहाँ स्टार्ट याद रखिएगा, इंटीग्रल एम डी एक्स को आपने पी सपोज किया हुआ है। तो नेसेसरी कंडीशन भी हो गई आपकी और सफिशिएंट भी हो गई। वैसे ये बहुत कम एग्जाम में आता है, जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं उन्हीं में पूछते हैं ये। देखिए नेक्स्ट, अब आ रहे वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, अगर डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है, तब हम इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, फर्स्ट ascend with the help of the condition whether the equation is exact or not। पहले आप ये श्योर हो जाइए कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट है, इफ द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, देन इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x। m को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन y को क्या करेंगे? एज ए कांस्टेंट। y को एज ए कांस्टेंट, अभी एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको, यानी y वाले टर्म्स नहीं लेंगे। चलिए एग्जांपल एक बना देते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपने x स्क्वायर लिया और y dx ये हुआ आपके पास, ठीक। तो यहां पर y एज ए कांस्टेंट रहेगा, केवल इंटीग्रेशन किसका होगा? x का होगा, ठीक है। और n जो भी टर्म होंगे उनमें से आपको क्या करना है? टेकिंग दोज टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x, ये ध्यान रखना है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एग्जैक्ट है तो उसमें m भी होगा और n भी होगा। तो m तो पूरा ले लेंगे, लेकिन y को कांस्टेंट लेंगे, y को कांस्टेंट लेंगे, लेकिन n में वही टर्म लेंगे जिनमें x नहीं होगा। अभी एग्जांपल समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेट दोस टर्म्स ऑफ n व्हिच डू नॉट कंटेन टर्म्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, यानी इसको y के रिस्पेक्ट में करना। इक्वेट द सम ऑफ दीस टू इंटीग्रल्स फाउंड इन 1 and 2 टू एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड thus वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दोनों को जोड़ दीजिए इस तरीके से और ये आंसर आ जाएगा। तो इस फार्मूले को आपको याद करके रखना है कि m को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y को कांस्टेंट रखेंगे। n को इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, लेकिन n में वो टर्म उठाएंगे, वो टर्म लेंगे जिनमें x नहीं होगा, डू नॉट कंटेन x, और इज इक्वल टू सी रखेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपकी क्वेश्चन है, द अबव इक्वेशन, आपने इसको इस साइड कर लिया लेफ्ट में, ये बन गई आपकी। कंपेयरिंग इट विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू x स्क्वायर माइनस ए वाई, n की वैल्यू y स्क्वायर माइनस ए एक्स। आप इसको डेल एम बाई डेल वाई निकालिए, माइनस ए आ रहा है। डेल एन बाई डेल एक्स निकालिए, माइनस है, यानी कि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो गया। यानी ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट हो रही है। अब अगर एग्जैक्ट हो रही है तो m को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y को कांस्टेंट रखेंगे। बात का ध्यान रखिएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस a, और जब a का इंटीग्रेशन होगा तो a x हो जाएगा और y अपनी जगह रहेगा। आई थिंक ये इंटीग्रेशन आसान है, समझ में आ गया होगा। एंड n को y में करेंगे, लेकिन टेकिंग दोस टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x। इस बात का ध्यान रखिएगा, n में जो x वाला होगा उसको नहीं लिया जाएगा, यानी हम यहां पर केवल और केवल लेंगे कौन सा? y स्क्वायर। x का जो भी टर्म होगा, टर्म समझते हैं जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, तो यहां पर आपके पास माइनस x नहीं लिया जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो y क्यूब माइनस 3। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यानी x क्यूब बाई 3 माइनस a वाई एक्स प्लस y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम तो आसान सी है, केवल आपको m और n कंपेयर करना है और उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है। कोई जरूरी नहीं कि इनको अलग अलग करके ऐड करें, आप चाहें तो इस फार्मूले को भी लगा सकते हैं, जो डायरेक्टली ये भी आपको बताया गया कि पहले यहाँ रख लीजिए
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक। अच्छा देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आई थिंक ये आपकी एक्सरसाइज होगी। हाँ, एक एक्सरसाइज दी है मैंने 2F, इससे पहले 2E थी जो आपकी। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देख सकते हैं आप, ये m हो गया और ये n हो गया। ये जो पहली एक्सरसाइज है, इनमें जितने भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी वो सब एग्जैक्ट होंगी। हाँ, आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी वो एग्जैक्ट नहीं होंगी, फिर उन्हें चेक करना पड़ेगा कि नहीं है, और उसके लिए फिर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा अलग अलग स्टेप वाइज, और उसको मल्टीप्लाई करके हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाएंगे। तो अभी के लेक्चर के हिसाब से जो आज ये एक्सरसाइज है, इनमें जितने भी आपको प्रॉब्लम है उनमें डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होल्ड करेगा, और ये एग्जैक्ट हो जाएगी। और इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल नंबर 10 किया है। ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल नंबर 10 पर ही बेस्ड हैं और आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ ये पूरा पूरा m हो गया, ये आपके पास n हो गया। dx का जो भी कोफिशिएंट है वो m की तरह, dy का जो भी कोफिशिएंट है वो n की तरह लेते हुए ये 5 क्वेश्चंस हैं 1 to 5। इन्हें आप सब सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। Thank you so much.